Assalamu alaikum, hello and welcome to Sprite Present World Cup Special Transmission powered by Sparks and Food Panda। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। आज वर्ल्ड कप 2023 में 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच इस वक्त जारी है अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान धर्मशाला में, जहां बांग्लादेश ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान only managed to score 156 and they were all out। दूसरी तरफ जो दूसरा मैच है अब से कुछ देर में शुरू होगा, वो है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, और वहां श्रीलंका ने टॉस जीता है और वहां भी फील्डिंग का फैसला किया है। इस पर दोनों गेम्स पर बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और आज हम आपको कहने नहीं देंगे कि शाहिद भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ शाहिद भाई, आज हम आपसे सवाल नहीं करेंगे। आज तो गए होंगे आप। तो सबसे पहले यूनुस, पाकिस्तान ने कल कामयाबी हासिल की, उससे बात शुरू करते हैं, फिर इन दोनों गेम्स पर आएंगे। तो जो हम बात कर रहे थे कि पहले मैच में कमजोर ऑपोजिशन हो तो हमने उसको बताना है और अपना स्टार्ट अच्छा लेना है। आप कह रहे थे चले ठीक है कम रन बन गए लेकिन 150 से हराना चाहिए। 81 रन से कामयाबी हुई, जीते तो सही फाइनली, लेकिन अच्छा था, ये अच्छा था, बुरा नहीं था कि हम कोई 1 रन से 1 रन से जीते, 81 रन से जीते हैं। और देखिए हम यहाँ बात क्या करें, स्टेटमेंट देने की। हमने देखा एक स्टेटमेंट दी टीम न्यूजीलैंड ने, और उन्होंने वो स्टेटमेंट किसके खिलाफ दी? जो चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन इस वक्त की, जो लास्ट उसकी इस वर्ल्ड कप की, और ऐसी टीम लग रही थी कि उसको लग रहा था कि बीट करना बहुत मुश्किल होगा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने बाकी टीमों के लिए भी आसानी कर दी कि भाई हम इंग्लैंड जैसे टीम को भी आप आराम से हरा सकते हो। तो ये एक अच्छी विन विन होती है। देखिए हम एक बात यहाँ पे बात कर देते हैं कि ये बच्चा टीम है, ये छोटी टीम है, ये बड़ी टीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें इस फॉर्मेट पे या इस लेवल पे जब आप खेल रहे होते हो तो इसमें कोई छोटी बड़ी टीम नहीं है। अगर नीदरलैंड खेल रही है तो उसमें कोई बाबर आजम का तो कसूर नहीं है, ठीक है, उसके बाद सऊद शकील का कसूर नहीं है, उसके बाद मोहम्मद रिजवान का कसूर नहीं कि वो उनके खिलाफ परफॉर्म करे। इसी तरह हारिस रऊफ ने अगर आउट किए हैं तो उसका कसूर नहीं है कि उनके खिलाफ ऐसे बैटर्स थे। तो देखें ये तो हमने ये बात तो हमने माननी है, हमने रिस्पेक्ट करनी है, डिसरिस्पेक्ट किसी भी टीम की नहीं करनी, खासतौर पर प्लेयर्स की नहीं करनी। लेकिन जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उस पर हमने जरूर बात करनी है। उसकी वजह है कि बाज़ औक़ात हम यहाँ शायद ये समझते हैं कि हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, और ये बात थोड़ी नेगेटिव में भी बाज़ औक़ात इस पे बात हो जाती है। तो देखें जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उस पर हमने बात ज़रूर करनी है। और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? वो पॉजिटिव पॉइंट्स ये हो सकते हैं कि देखें आपकी जो टॉप ऑर्डर है पहले 3 नंबर के बैटर जो हैं वो कल स्ट्रगल करते हुए नजर आए। उसके बाद अगर हम आगे चले जाएं तो एक पार्टनरशिप भी, उस पार्टनरशिप को 120 रन की नहीं होनी चाहिए थी, उसको 220 रन की होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको ये इतना लंबा जाना ही नहीं है। उसके बाद जब आपके 2 ऑलराउंडर्स खेल रहे हो शादाब खान की शक्ल में और मोहम्मद नवाज की शक्ल में, तो उनको फिर 6-6, 7-7 जो ओवर्स है वो पीछे नहीं छोड़ने, क्योंकि एक मैच में ये हो चुका है जब टीम इंग्लैंड ने किया, और टीम इंग्लैंड में ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मैच जीत जाते, 350 रन करते तो हो सकता था कि 45-46 ओवर में वो रन चेज होते हैं, न्यूजीलैंड करते हैं, और उनका वो जो प्रेशर था, जो दबाव था, वो खत्म नहीं होता। बिल्कुल। कामरान, कल के मैच के हवाले से योर थॉट्स, पाकिस्तान को अब ये मैच जीतने के बाद यहाँ से जो हमारी कैंपेन स्टार्ट हुई है, कहाँ खड़ा देख रहे हैं? देखिए पाकिस्तान टीम को तो एक स्टार्ट मिलना चाहिए था। वर्ल्ड कप की टीम है, वर्ल्ड कप में मोमेंटम मिलना बड़ा ज़रूरी है, और वो मोमेंटम पाकिस्तान टीम ने गेन किया जीत के साथ। 81 रन बहुत ज़्यादा मार्जिन है, चाहे कोई भी टीम है। लेकिन ये है कि पॉजिटिव साइन है, बॉलिंग ने अच्छा डिलीवर किया, थोड़ा सा और बेहतर एरिया कर ले नए बॉल के साथ, बड़ी टीम आएगी तो ये फिर जो बॉलें नीदरलैंड ने मिस की हैं वो फिर बाउंड्री की तरफ जाएंगे। बैटिंग में हमें थोड़ा और पॉजिटिव रहना पड़ेगा। टॉप 3 को रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं, स्टार्ट देना बड़ा अच्छा ज़रूरी है, फ़खर के रन्स करने बड़े ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा आप देखें कि टॉप 3 ने रन्स नहीं किए हैं तो फिर 286 बना लिए हैं। टेल ने एक मेरे ख्याल से मोमेंटम दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया ड्रेसिंग रूम में कि हम इतना करके देंगे कि हमारे बॉलर्स आउट करके देंगे। शदाब है, नवाज है, जैसे नीचे से 22-23 रन की हारिस और शहीन की पार्टनरशिप लगी है, पॉजिटिव साइन है। और जैसी पार्टनरशिप यूनुस भाई ने बताया 120 की है ना, जो रूट 8 ओवर छोड़ के गया था तो टीम पूरी प्रेशर में आ गई थी। रिजवान और सऊद शकील ने 17 ओवर छोड़े थे, तो वो मेरे ख्याल से कोई बड़ी टीम हो ना तो फिर वो जल्दी आउट कर देगी। जो 49 ओवर में नीदरलैंड ने किया वो 40 ओवर में आउट कर देगी। बिल्कुल सही है बासित भाई। कुछ एक रिसेंट टाइम से ना हम अपने टॉप 3 पे बड़ा डिपेंड कर रहे हैं, और अब वो चल नहीं रहा है, तो हमें थोड़ा परेशानी भी हो रही है, और हमें लग रहा है कि हम उन बड़े स्कोर्स की तरफ नहीं बढ़ पा रहे जो इन पिचेस पे बढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे? एशिया में हमेशा आप टॉप 3 पे रिलाई करते हैं,
क्योंकि जो पिचेज होती है उसमें इतना बाउंस नहीं होता। अगर आप यही टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में हो रहा होता वहाँ तो प्रॉब्लम होती है। तो एशिया में अगर आपके टॉप 3 बैटर्स रन नहीं कर रहे ना, तो एक फिक्र लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि हर दफा आपको नया बच्चा रन करके नहीं देगा। वेरी ट्रू, याद रखिएगा, वो अभी आया है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। माइट भी हो सकता है वो प्रेशर की वजह से अपने आप को बहुत अच्छा उसने डिलीवर कर दिया, दूसरे मैच में शायद ना कर पाए। तो आपको टॉप 3 पे रिलाई करना पड़ेगा अगर आपने आगे जाना है, क्योंकि आप अपोजिशन जिनसे आपके मैचेस है ना 3, ये बेहतर अपोजिशन है ऑफ कोर्स। और मेरे ख्याल है जो इंडिया वाला मैच है जिसमें शायद भाई भी वहां पे जाएं इंशाल्लाह, तो वो मैच बहुत ज्यादा वाइटल है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि आप टूर्नामेंट में देखें, एक हिस्ट्री है हमारी, हम इंडिया से हार जाएं तो चाहे आप जितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा हो, हर चीज नीचे चली जाती है। बिल्कुल, आप इंडिया से मैच जीत जाए ना तो हर चीज आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और अच्छी लगती है, लोगों की जबान पे पाकिस्तान टीम का नाम आ जाएगा दोबारा से। वो तो बेस्ट चांस है एक दिन में किसी भी प्लेयर का हीरो बनने का, चाहे हमारी तरफ से चाहे बॉर्डर के उस पार जितने भी प्लेयर हैं, तो उसको सोच के खेलें कि अब वो जो गलतियां हो गई हैं वो रिपीट ना हो, स्पेशली बैटर्स की। शायद साहब, वहां से क्या अपडेट्स आ रही हैं? पाकिस्तान टीम इस एक विक्ट्री के बाद, अब अगला मैच भी हमारा रिलेटिवली इतनी स्ट्रांग टीम से नहीं है, श्रीलंका भी परेशान टीम है तो उनसे मुकाबला है हमारी तरह नहीं। देखिए, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है कि 1.6 का नेट रन रेट हमने अचीव किया है इस मैच से। 2.1 न्यूजीलैंड का है जो हमसे ऊपर है। इसी तरह चलना पड़ेगा। श्रीलंका वाले मैच को ना सिर्फ जीतना होगा बल्कि अपना नेट रन रेट 2+ में लेके जाना होगा। थोड़ा सा मेंटल लेवल, बड़ा अफसोस होता है सारे मेंटल लेवल पे कि जिस तरह नवाज प्लेयर है 2016 से पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, 7 साल हो गए, उसके मेंटल लेवल पे मुझे अजीब हैरानी होती है। आप वो T20 वर्ल्ड कप का मेलबर्न वाला मैच देख लें, 1 गेंद 3 रन वो नहीं बचा सका। नेक्स्ट मैच जिम्बाब्वे का, पूरे ओवर में उसने वसीम को जाके सिंगल करके दे दिया और खुद हिटिंग नहीं की। कल के मैच में जिस तरह वो रन आउट हुआ, वाइट बॉल क्रिकेट में मेरे हिसाब से, और अपने पैनल से भी जरूर पूछिएगा कि वाइट बॉल में रन आउट होना बड़ा क्राइम है। T20 में भी और वनडे में भी अगर आप डायरेक्ट थ्रो से रन आउट हो जाएं, आप किसी और चीज से रन आउट हो जाएं तो चलो दिल में आती है, लेकिन आप इस तरह रन आउट हो कि आपका जो शाहीन शाह अफरीदी है वो सिंगल बुला रहा है और आप हिचकिचा रहे हैं और फिर आप रन आउट हो जाएं, तो नवाज का मेंटल लेवल हाई। और यही वो मैचेस होते हैं छोटे जिनमें आपको अपने प्लेयरों के मेंटल लेवल लिफ्ट करने होते हैं। तो चलें, अच्छा आगाज है, आगे का मैच श्रीलंका से वो भी जीते और इंडिया वाले मैच में एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल यूनुस, इसी बात पे आप पे आऊंगा क्योंकि आपको लोग बड़ा मानते हैं मेंटल टफनेस के हवाले से। तो एक तो गेम नहीं हो ज्यादा टफ मेंटली तौर पे। बासित भी मेरे गुरु हैं। बासित भाई भी माशाल्लाह बहुत, कामी ने भी बड़ी चीजें फेस की हैं, अचानक से जाके ओपन कर लेना, तो वो तो सब टीम के हिसाब से लोग चल रहे होते हैं। पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच और हैट्रिक हो गई। यहाँ पे कराची वाला, वहाँ मोहाली वाला, मिठाई हो गई। अब जिसने शोएब अख्तर को पीछे खड़े होकर कीपिंग कर ली वो सही मिठाई हो गई काफी पे। लेकिन यूनुस, जो मेरा सवाल था एक्चुअली, वो सवाल ये था कि जो मेंटल टफनेस और गेम अवेयरनेस की हम बात करते हैं, वो कोई चीज घोल के तो पिलाई नहीं जा सकती, वो कैसे आता है? मेरे ख्याल से अगर हम रनआउट दिखा दें तो फिर हम उस पर बात कर लेते हैं कि वो रनआउट में शहनशाह अफरीदी की क्या कोई मिस्टेक था या मोहम्मद नवाज का कोई मिस्टेक थी। देखिए, जो हम मेंटल टफनेस की बात कर रहे होते हैं ना, तो अगर मैं बात करूं तो हम हमारे लिए बड़ी आसानियां थी। हम ये नहीं कहेंगे हमारे दौर में ऐसा होता था, हमारे दौर में ऐसा था। हमारे दौर में आसानियां क्या थी कि आपको फर्स्ट क्लास खेलने के लिए भी ना, देखिए जब मैं कराची से फर्स्ट क्लास खेलना चाह रहा था तो मेरे सामने बासित अली को मैंने कम्पीट करना था, मैंने महमूद हामिद को कम्पीट करना था, मैंने गुलाम अली को कम्पीट करना था, और इस तरह के और बड़े बड़े प्लेयर, आसिम मुश्तबा से कंपटीशन था मेरा। तो उसके लिए हमें कुछ तो करना था, और हमारे कोचेस जो कि क्वालिफाइड नहीं थे लेकिन वो सिखाते थे कि भाई बैटिंग भी करनी है, उसके बाद बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसके बाद फील्डिंग में जहाँ मौका मिलेगा फील्डिंग करनी है, चाहे वो स्लिप है, चाहे वो पॉइंट है, कवर्स है, मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, जहाँ मिड विकेट डीप मिड विकेट पे आपको रहना है। और उसके बाद कहीं भी कप्तानी का मौका मिलेगा भाई तो वो भी उसके लिए भी रेडी रहना है। तो क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही है। तो और उसके बाद क्या होता था कि हमें ग्रेड 2 बहुत जरूरी क्रिकेट होती थी, जिसमें अंपायर्स, जिसमें कंडीशन, पिचेस, बहुत मुश्किल कंडीशन में खेलते थे, जो कि अब नहीं है। अब क्या है, अगर मैं 4-5 प्लेयर्स की बात कर लेते हैं
शायद भी मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं रॉन्ग हूँगा, नवाज का कहाँ से स्टार बने? ठीक है जी। हसन अली कहाँ से स्टार बने? शादाब खान कहाँ से स्टार बने? PSL खेल के। PSL से पहले वो वहां से खेले, फिर पाकिस्तान की टीम से खेले जी। तो जब आप वो जो कहते हैं ना, वो पाइपलाइन से नहीं आते हो, उस पाइपलाइन से कि जब आप 6, 7, 8 साल फर्स्ट क्लास के लिए हर साल, हर दिन, हर सुबह दोपहर शाम मेहनत करोगे, तो तब आपकी मेंटल टफनेस आएगी। तो ये हम कर सकते हैं आज के दौर में, तो वो नहीं हो सकती। हाँ, मैच अवेयरनेस का क्या हो सकता है कि जो एक मिस्टेक मैं देखता हूँ, हमारे आज के जो यंग प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो लीग खेल रहे हैं T10, T20, T10, T20, T10, 20। तो भाई जब आप दूसरे मुल्कों में जाएंगे नहीं, जब तक आप मैच तो खेलने जा रहे हो, तो भाई कुछ शेफील्ड शील्ड के 2-3 मैच भी तो खेल के आने हैं ना। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर आप काउंटी में जा रहे हो, जो उनकी लीग होती है, ठीक है, जो T20 की लीग है, तो उसमें अगर आप जाके कोई काउंटी के मैचेस खेलेंगे तो समझ में आएगा ना। बड़ी क्रिकेट खेलेंगे तो कोई 4 डे खेलेंगे। handling चलो और मैं ये नहीं सही। कह रहा हूँ कि हर प्लेयर 4 डे खेल सकता है, 1 डे क्रिकेट तो खेल सकता है ना, 40 और 50। तब आपको जाके उस पाइपलाइन में से गुजरेंगे, तब मेंटल टफनेस आएगी। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए ना, ये तो डोमेस्टिक का बताया, उससे पहले आपकी क्लब क्रिकेट, वहां से प्लेयर आता है, वहां से स्ट्रांग होके आता है, धूप में जाता है, क्लब के मैचेस खेलता है, डिफरेंट बॉल, हार्ड बॉल होता है, ब्रेक होता है, घास मिलता है, इवन बाउंस नहीं मिलता है, वहां से एक मेंटली स्ट्रांग होके आते हैं। फिर वो डोमेस्टिक में, क्लब में आप 150 करेंगे ना। मेरे क्लब के जो मेरे कप्तान अनुशाद भाई, उन्होंने मुझे जब मैंने ज्वाइन की है तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा यहाँ पे 150 करोगे ना, जब फर्स्ट क्लास में जाओगे तो 30-40 करोगे, ये स्टैंडर्ड है। यहाँ पे 150 करो पहले, फिर वहाँ पे जाके तुम 30-40 करोगे। जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, फिर उसके बाद सीजन नहीं आएगा। रविंद्रा का आप कह रहे हैं कि अभी नया 100 किया उसने 100 ऐसे नहीं किया, वो 45 मैच फर्स्ट क्लास के खेल के आया हुआ है, ऐसे नहीं है। सऊद ने अगर कल अपनी क्लास दिखाई है या 200 की है, उसके कोई 60 प्लस आंसर है, ये वो आंसर है। 8 सीजन वो खेला। हम लोग खेल रहे हैं जब पाकिस्तान, हम 5 सीजन खेल रहे हैं। आजकल जो रविंद्रा के जितने मैच है, इतने इनके इंटरनेशनल नहीं है, ना डोमेस्टिक के हैं, इवन क्लब के भी नहीं है, तो वो पाकिस्तान खेल रहे हैं। यही नुकसान ये है, फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो कल थोड़ी सी बात सऊद शकील के हवाले से कर लेते, इसलिए अपने वर्ल्ड कप के डेब्यू गेम पे ही वो मैन ऑफ द मैच, और मिकी आर्थर टीम डायरेक्टर बड़े खुश हुए उनसे, और उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच का एक अवार्ड भी इनको दिया। क्या कहना कर रहे हैं टीम डायरेक्टर? मेरे ख्याल है खान साहब से शुरू नहीं, बासित भाई तो सिस्टम में रहे ना। हाँ, बासित भाई आप इन चीजों को बड़ा अच्छा समझते हैं। मिकी आर्थर के साथ बहुत काम किया नजीब। कोई बात ऐसी निकल जाएगी, शायद हो सकता है माइट भी लोगों को बुरा लगे, जब आप मैच हारते हो ना, आया ये चीज दिखाई जाती है। क्यों? कि आप आए हैं डायरेक्टर बन के, आप दिखाना चाह रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं? वेयर इज द हेड कोच? कहाँ है बैटिंग कोच? जिसने अगर डेवलपमेंट कराई है तो बैटिंग कोच को आना चाहिए ना। सबसे बड़ी चीज तो यहीं पे गलत हो गई है। अगर सऊद शकील जो बोले ना, फील्डर ऊपर था, ऊपर से मारा, अगर वो आउट हो जाता ना, फिर मैं पूछता, ये तारीफें होती। बिल्कुल सही है, नो डाउट, बहुत अच्छा खेला। ये नहीं कह रहा उससे कोई क्रेडिट नहीं चाह रहा, लेकिन ये चीज जो मोहतरम बता रहे ना, इनकी जगह बैटिंग कोच को आना चाहिए या हेड कोच को आना चाहिए। सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैव नन। जी, ऐसा ये जीत हौसला भी देती है। मेंटल टफनेस के लिए एक चीज, सबसे अच्छी चीज जो यूनुस और कामी ने भी कही, बासित ने भी कही, कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा खेलना। फिर ऑन टूर्स आपके कोच और आपके मैनेजर का काम है कि इन प्लेयरों को 1-on-1 बुलाएं, उनसे मीटिंग करें, उनका मेंटल टफनेस का लेक्चर दें। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भी प्रैक्टिस के लिए आती है तो वो 1 घंटे पहले एक क्वेश्चनर सॉल्व करते हैं, 40 सवाल का MCQs। इस सिचुएशन में क्या करोगे, इस सिचुएशन में क्या करोगे। उस 1 घंटे के बाद फिर वो प्रैक्टिस के लिए मैदान में आते हैं। तो हमें अपने प्लेयर का मेंटल लेवल, अब आप देखो कितने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, हैदर अली, रोहेल नजीर, कासिम अकरम भी उसी डगर पे जा रहा है। यानी इन लोगों को, कासिम अकरम को उन्होंने कप्तान बनाया, उसके अंडर में आसिफ अली, खुशदिल शाह डाल दिए, अरशद इकबाल डाल दिया। मतलब किस तरह का सिलेक्शन है। फिर ये लड़के इसीलिए प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं कि इनका मेंटल टफनेस नहीं है। आज पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार गया। हमारे जो ग्लोबल कप में जो अमेरिका से, कनाडा से टीमें आई थी, उन्होंने कहा शायद भाई फिक्र कर लें अपनी क्रिकेट की, सारे प्लेयर हम कनाडा और यूएसए लेके जाएंगे आपके। तो हमें अपनी क्रिकेट को इस लेवल पे लाना पड़ेगा। अगर हम उस लेवल पे नहीं लाए तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और अभी ब्रेक पे नहीं जा रहा, मैं वो पहले वो रिपोर्ट चला दूं ना, नाजरीन को ये बता दें कि कल हम यहाँ बैठ के ये बात कर रहे थे, कितने अफसोस की बात है कि अब हमको ब्रॉन्ज मेडल का मैच खेलना पड़ेगा अगेंस्ट बांग्लादेश इन एशियन गेम्स, जिसमें टीमें ये होती हैं, और आज वो हम हार गए। तो
तो कल हम इस बात पे अफसोस कर रहे थे कि हम मुकाबला करेंगे ब्रॉन्ज मेडल के लिए, वो भी हाथ बात हो रही है ना। मैं रहता था जकबलाई में, मेंटल टफनेस की बात बता रहा हूँ। पहले हम जाते थे स्टेडियम, वहां आती थी स्टील मिल की बस और उसमें टीमें जाती थी स्टील मिल। अगर कोई लांडी पे भी रहता था ना तो उसको आना पड़ता था स्टेडियम, फिर वहां से उन बसेस में वो जाते थे स्टील मिल। तो हम कितने बजे निकलते थे? उसके बाद जब हम जल्दी आउट होके आते थे ना तो घर से हमें एक जुमला सुनने को मिलता था, यार इतनी जल्दी जाते हो, थोड़ा मेहनत करो, कैसे आउट हो गए? वो हम माइंड बनाते थे कि अगले मैच में हमने तैयारी करनी है, आउट नहीं होना, रन्स करने। वो रन्स की बुक वहां से चली। मेंटल टफनेस इसको भी कहते हैं कि कराची में एक क्रिकेट होती थी जिसमें 8-8 फील्डर आप ऑन साइड पे ले लेते थे, जब वाइट बॉल का वो नहीं था रुझान। उसको हम मुंह लेफ्ट साइड पे हट के ऑफ स्टंप पे खेलना शुरू करते थे। तो वहां से क्लब क्रिकेट से जो आदत पड़ी ना वो हमें ऊपर काम आई। आजकल क्या ये चीज होती है? जैसे खान साहब ने कहा T10 T20 की परफॉर्मेंस में लड़का पाकिस्तान टीम में आ रहा है, तो उसके बाद अगर हम ये शाइन वगैरह में हार जाए तो हमें अफसोस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि टफनेस जो है वो एकेडमी की जिम्मेदारी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी की जिम्मेदारी है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोचेस टीम के साथ चले जाते हैं, डॉक्टर टीम के साथ चला जाता है। एक दफा हम नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एक फीचर करने गए तो हमें 3 घंटे लगे एंटी डोपिंग की बुकलेट और एंटी मैच फिक्सिंग की बुकलेट ढूंढने में। क्रिकेट बोर्ड की एकेडमी में ये बुकलेट्स किसी के पास नहीं थी, जबकि ये एक बेसिक चीज है जिससे आपको अपने प्लेयरों को बचाना है डोपिंग से, मैच फिक्सिंग से। उसका उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है, लेकिन हर शख्स कह रहा था कि यार ढूंढ के लाओ, उस कमरे में पढ़िए, उधर पढ़िए। 3 घंटे में वो दोनों बुकलेट्स नहीं मिले। अभी एकेडमी की बात करी ना, एक अपना साथ बैठे हुए तो चले ये भी बता दूं, नेट पे बारी लेते थे, 25 मिनट 20 मिनट बारी होती थी, आउट होते थे ना तो वापस आ जाते थे कि मैच की तरह खेलना है, कि मैच में यहाँ पे इस बॉलर जैसे कामी बॉलर है, सपोज 3 स्लिप है, एक गली है, पॉइंट है, ये बात नहीं करो, कहेंगे ये तो फिरौन सही कैप्टन था। ये वो चीज है जो हमारे प्लेयर नहीं करते। हमारे प्लेयर तो छक्के मार रहे होते हैं। ये बात नहीं करें, ये बात नहीं करें। फिरौन कैप्टन है, फिरौन है भाई, ऐसे नहीं करें। देखिए मेंटली स्ट्रांग, बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा। मेरे सामने मिसाल है, विकेट इवन नहीं था, पुराने बॉल खेलना चाह रहे थे, सारे बैट्समैन बाहर आ गए थे। तो यूनुस भाई आए हैं, तो यूनुस भाई ने कहा एक बॉल हुआ, ऐसे लगा बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस मिला। तो कोच को क्या कहते हैं, इनको सबको नया बॉल दे। अब नया बॉल याद है आपको लाहौर में? तो इरफान उस टाइम नया आया, तेज था, सारे फास्ट बॉलरों को नया बॉल दे के खेल रहे हैं। नहीं फिरौन कैप्टन नहीं कैप्टन नहीं, मेंटली टफ करना है ताकि मैच में ये परेशानी ना हो। ये कैप्टन की नहीं, मेंटली टफ होने की बात है। आपकी ट्रांसमिशन में अभी मेम बनने शुरू हो जाएगी, आप ही की ट्रांसमिशन ये होनी चाहिए। हमारे प्लेयर्स खो जाते हैं, हमारे प्लेयर्स खो जाते हैं। 2014 में जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा था दुबई में, हम वहां सीरीज के लिए थे, तो मैं और वसीम अकरम ग्राउंड गए पाकिस्तान का मैच देखने। एक यंग लड़का था मोहम्मद आफ्ताब, डिट्टो मोहम्मद आमिर का एक्शन, उसने 3 आउट किए। वसीम खुश हो गया, उसने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा बॉलर है। 3 महीने बाद वर्ल्ड कप के वो कहीं खो गया। आजकल शेखुपुरा की करियाना की दुकान पे वो मुलाजिम है। क्या आपने उस टैलेंट को जाया किया जिसको हम मोहम्मद आमिर का नैमुर बदर कह रहे थे? और मैं नहीं कह रहा था, वसीम अकरम कह रहा था कि यार ये बड़ा निपी है, अच्छा बॉलर बन सकता है। आज वो शेखुपुरा की करियाना की हमारे मुझे मैं समझ आ गई वो ये कितने लड़के आपके जाया हुए सिर्फ 6 टीमों की वजह से। 6 टीमों की वजह से ये आप ब्लेम ना दें। डोमेस्टिक क्रिकेट का आज नजर नहीं आया, इग्नोर किया गया। वो डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई है, रीजनल क्रिकेट खत्म हुई है, जिसकी वजह से कई प्लेयर चले गए। कितने वोकल रहे आपने तो यार जी, मुझे लग रहा है इंग्लैंड तक चले गए थे। हम जो बातें कर रहे हैं एकेडमी के भी बहुत से लोग फारिग हो जाएंगे, और ये जो अभी नहीं खान साहब नहीं होंगे, अपने सिस्टम नहीं देखिए शायद भी देखिए बात असल में ये है कि ये हम जो बातें कर रहे हैं ना, अभी थोड़ी अभी मुझे भी फोन आ जाएगा, आपको भी फोन आ जाएगा, नजीब के फोन, बासित भाई की भी हो जाएगा, अगले सेगमेंट में हम इसको कवर कर रहे होंगे। तो छोड़ दें इन बातों को, और अभी ये गेम बताएंगे। कामी एक चीज, अगर हम अगले प्रोग्राम में कवर कर रहे होते ना तो इस पैनल में ना होते, जिसको हम कह रहे हैं वहां पे होते। मुझे ये पता है कि ना खान साहब को फोन आ सकता है ना मुझे आ सकता है, कामी को भी अपनी आएगा, जिस तरह कामी ने बातें करी। नंबर ही नहीं होता। कामी बताएगा सबसे जो मशहूर चीज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एकेडमी की, जिसका नाम अब HPC हो गया है, वहाँ का खाना है। नहीं NC हो गया नाम दोबारा, खाना है ना, वहाँ लोग खाना नहीं देखें। ये 2017 से पहले मैं कह सकता था, उसके बाद मैं नहीं गया। चले ठीक है, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, बढ़ाएंगे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक।